सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 19 जनवरी 2025 का जो वीकली मॉक टेस्ट आया हुआ था उसका सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। ठीक, हमने जब देखा था तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया कि भाई दीपी पुलिस का भी सोल्यूशन लाइएगा, क्योंकि मैं तो केवल ऊपर वाला ही स्लाइड ओपन करता था दोस्तों। ठीक, RWK में तो वहां से हमने ये शो नहीं हो पाया था, तो हमने ये देख नहीं पाया था, तो इसलिए हम तो उसी दिन सॉल्व करा देते अगर मुझे पता होता तो। हम 19 जनवरी को ही सॉल्व करा, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया था। तो साथियों ने कमेंट किया कि भाई इसको जरूर लाइएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक दिल की पुलिस होती है दोस्तों। ठीक, बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए, तो इसकी तैयारी आप बरकरार तरीके से करते रहिए। तो इसमें आपको इसमें मैथ के कितने प्रश्न आते हैं? 15 प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक, मैथ के। और रीजनिंग के इसमें कितने आते हैं? 25 आते हैं। ठीक, और जीएस के इसमें कितने आते हैं? 50 आते हैं। ठीक, 50। और इसमें एक अच्छा सब्जेक्ट कौन सा आता है जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नहीं, कंप्यूटर के। तो ये इसका सिलेबस है। हमने आपको यहाँ पर सिलेबस के भी बारे में बता दिया। 15 आपको यहाँ पर हम अच्छे तरीके से मैथ का सोल्यूशन कराएंगे। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहता है, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थोड़ी, तो हम आपको इसमें रीजनिंग के भी 25% लाएंगे दोस्तों। ठीक, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक, तो दिल्ली पुलिस यानी कि दिल की पुलिस का आज हम सोल्यूशन, पहला टेस्ट है। ये टेस्ट नंबर जो है हमारा पहला है दोस्तों, यानी कि 19 जनवरी से यहाँ से आ रहे हैं दोस्तों। ठीक, 19 जनवरी से शुरुआत हुई थी, अब लगातार हर संडे को आएंगे। अभी इसके मिनी मॉक नहीं आएंगे, जब मिनी मॉक आते हैं 1 महीना एग्जाम होता है उससे पहले दोस्तों। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं थोड़ी। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से पूछा गया है। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ देते हैं। जय माँ सरस्वती। तो अपनी मेहनत को दोस्तों, दिल्ली पुलिस यानी कि दिल की पुलिस, अपनी धड़कन को बनाए रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है और वैकेंसी भी आएंगी 101% थोड़ी दिल्ली पुलिस की। तो पहला जो सवाल है, कह रहे हैं कि 80 और 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ जाने नहीं। 80 से लेकर के हमें 100 तक जाना है। ठीक, तो 80 से लेकर 81 अभाज्य संख्या है। 81 तो भाज्य नहीं होगी, 82 भी नहीं होगी, 81 अभाज्य में 83 हो जाएगी दोस्तों। ठीक, एक कौन सी हो जाएगी? 83 हो जाएगी। ठीक, 83। 83 के बाद 84 नहीं होगी दोस्तों। 84 के बाद 85 भी नहीं होगी, 86 भी नहीं होगी, 87 भी नहीं होगी। 87 के बाद कौन सी होगी? 88 भी नहीं होगी, 88 89 हो जाएगी। ठीक, 89 हो जाएगी। ठीक, 89 के बाद में 90 भी नहीं होगी, 91 भी नहीं, 92 भी नहीं, 93 भी नहीं, 94 नहीं, 95 भी नहीं, 96 97 एक हो जाएगी। ठीक, 97। फिर इसके बाद 98 99 100 ये भी नहीं। तो ये 3 संख्या निकली, इन्हीं का अंकों का योग पूछा हुआ है, तो इनको जोड़ दीजिएगा, फिर प्लस का निशान लगाइएगा बीच में। ठीक, तो इनको जोड़ना तो बहुत है। इकाई अंक से आप जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो इकाई अंक से यहाँ से जाइएगा। देखो यहाँ से कितना 9, 7 में 9 जोड़ेगा, उसमें 3 जोड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से जोड़िए, देखो 7 3 10, 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, यानी इकाई अंक पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 6 आ रहा है, ये गलत। यहाँ पर 0 आया, ये गलत। तो ऐसे ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, केवल 1 2 ऑप्शन होंगे, तो वहां से आपको पूरा आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बढ़िया 15 प्रश्न है दोस्तों। ठीक, वीडियो फुल देखते हैं। अगर अभी पीडीएफ चाहते हैं, सवालों को नोट करना चाहते हैं, अपने आप से लगाना चाहते हैं, तो 15 सवाल हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 से 22 मिनट ही लगे, तो 20 से 22 मिनट। ठीक, और सवाल पूरे पूरे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो वीडियो फुल देखते रहिए। तो दूसरा सवाल देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 20:17 के अनुपात में है, तो होने वाली प्रतिशत यानी होने वाली हानि जो है प्रतिशत की गणना कीजिए। तो देखो होता क्या है, इस तरीके के सवालों में आपको क्रय और विक्रय, लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी एसपी का रेशियो आपको दे रखा है। एसपी का रेशियो कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। ठीक, और यहाँ से दे रखा है एसपी का रेशियो 20। फिर इसके बाद में दे रखा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये इसका क्रय मूल्य हो गया, तो ये जो होगा इसका सीपी होगा। तो ठीक, सीपी यानी क्रय मूल्य जिसको, तो एसपी यहाँ से कितना हो जाएगा? एसपी यहाँ से 17 हो जाएगा। ठीक, 17 में आपने कोई चीज 20 की खरीदी है, 17 में बेची है, तो कितने का को नुकसान हुआ है? 3 का नुकसान हुआ है। सॉरी, और किससे नुकसान हुआ है? इस 20 से। तो लाभ और हमेशा क्रय मूल्य परसेंट में पूछा हुआ, तो इंटू 100 कर देंगे। तो 20 से काटे 20 पंचे 100, 5 3 15, तो 15% इसका राइट आंसर होगा, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है तीसरा। ये बहुत अच्छा सवाल है, देखो इसको किस तरह से उड़ाते हैं, देखिए आप समझते रहिए। एक ही झपट में इसको किस तरह से उड़ा, देखो ए के 60%, तो हम लिख सकते हैं कि ए के 60%। ठीक, ए के 60% नहीं लगाएंगे, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ए के 60% के कितने हैं? 35% है। 35% का मान अब कह रहे हैं बी के 75%, तो देखो बी का 75% हम यहाँ से लिखेंगे, बी के 75%, तो बी यहाँ पर लिख लेते, बी के
75% तो 75 लिख लेंगे, और इंटू फिर कितना दिया 25% तो 25 लिख लेंगे। परसेंट से परसेंट नीचे कट जाता है इसलिए हम नहीं करते। देखो आपको बता भी लेते हैं किस तरह से। देखो यहाँ से परसेंट हटेगा बटे 100, परसेंट हटेगा बटे 100, यहाँ पर भी परसेंट हटेगा बटे 100, परसेंट हटेगा बटे 100। अब देखो बराबर की चीज आपस में कट जाती है तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ से काटिए, 5 से काटेंगे, देखो 55 हो जाएंगे, ठीक, 55, 5 सत्ते 35 हो जाएंगे, ठीक। समझते चलिए कि कौन सी चीज कहाँ से कट रही है। 5 से इसको काटेगा, 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 हो गई 12। अब ये काटेगा 3 से, तो 3 से काटे 3 चौक 12 हो जाएंगे, और यहाँ से काटेगा 3 से, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6। यहाँ पर कितना बचेगा, 3 दूनी 6, एक बचेगा तो 3 पंचे 15 हो जाएंगे। अब कितना बचा हुआ है रेशियो देखो, यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा, यानी गुणा कीजिएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, ठीक। 7 चौक 28 ए, और बराबर का यहाँ से कितना आ जाएगा 25 बी आ जाएगा, ठीक। 25, 25 का बी आ जाएगा। अब देखो ए के सामने क्या है 25, बी के सामने क्या है 28, तो रेशियो क्या बनेगा, ए रेशियो जो बी बनेगा, ए रेशियो जो बी बनेगा वो क्या बनेगा 25/28 बनेगा, ठीक। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, वो क्या करेंगे 28/25 कर देंगे, तो वो उनका गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी या डी में से एक दे रखा है, 28/25 दे रखा है, क्योंकि बच्चे जो गलत करेंगे वो इन्हीं नंबरों से बाहर होंगे। तो बाहर तो होना अति आवश्यक है, क्योंकि वैकेंसी इतनी नहीं आएगी, तो थोड़ी वैकेंसी ना के बराबर आएगी, तो तैयारी बहुत अच्छे लेवल से करनी है आपको। किसी समकोण वृत्ताकार शंकु का आयतन इतना दे रखा है, ठीक। और यदि इसकी आधार का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो उसके आधार का हमें क्षेत्रफल दे रखा है कितना, यहाँ से क्षेत्रफल 154 दे रखा है, तो 154 लिख सकते हैं, ठीक। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे 22/60, ठीक। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे आसानी से। अब काटेगा, किससे कटेगा, ये 11 से कटेगा, तो 11 से कटेगा, 11 दूनी का 22, ठीक। 11 से ये काटेगा, 11 से कटेगा, 11 × 11, ठीक। बचा यहाँ से कितना, कितना बचा 4, तो 11 × 4 = 44, ठीक। अब ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा तो यहाँ से, और अभी कटेगा यहाँ से कितना है 2 से ये काटेगा, 2 से कटेगा 7 बार। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 7 × 7 = 49, ठीक। 7 × 7 = 49 बराबर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये रूट हटेगा, इस पर लग जाएगा, ठीक। तो ये कितने का बन जाएगा, यानी आर की वैल्यू जो बन जाएगी वो 7 हो जाएगी। तो आर की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली कि 7 आएगी। लेकिन अभी सवाल में क्या है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार शंकु का आयतन दे रखा है, तो इसकी ऊंचाई, तो पहले आपको शंकु का आयतन पता होना चाहिए। देखो किस तरह से निकालते हैं, देखिए समझिएगा। सूत्र लिखिएगा, सूत्र यहाँ से कितना दे रखा है, यानी कि आयतन कितना दे रखा है, आयतन जो दे रखा है 1000, 1000 कितना 78 दे रखा है सवाल में, कहाँ पर ये 1078, तो 1078 लें। तो शंकु का आयतन बराबर कितना 1/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 22/7, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी निकाली 7, तो 7 × 7 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, और इंटू एच, क्योंकि एच ही तो हमसे पूछी गई है। यहाँ से देखिए कि सेंटीमीटर में उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसको काटिएगा, देखो 7 से तो 7 खत्म हो जाएगा, ठीक। 7 से 7 खत्म। अब क्या बचा, ये 11 से कटेगा, यहाँ से 11 से ये कितनी बार कटेगा 11 से काटेगा, देखो 11 से कटेगा, 11 दूनी कितने हो जाएंगे, 11 दूनी 22, 11 से काटेगा। 107 कितनी बार कटेगा 11 ने 99, और 11 8 88, तो ये अब ये कटेगा किससे, और ये कटेगा अभी 7 से काटेगा, यानी 7 से भी ये कट जाएगा। तो और ये कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 2 से काटना चाहो तो 2 से भी काट सकते हैं, 2 से काटेगा, देखो 2 चौकू 8, और यहाँ से कितना 2 चौकू 8 और 2 ने 18, ठीक। अब ये 7 से भी कटेगा, क्योंकि ये बराबर की चीज है तो ये कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 से 49, तो बचा क्या है ऊपर ये 7 बचा, ये 7 ऊपर वाला है, यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसलिए हमें तो नीचे 3 बचा हुआ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 3 21 हो जाएगा। बस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर समझिएगा, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ये यहाँ पर 7 जो है ये ऊपर यहाँ पर हमें लिखना था, लेकिन हमने यहाँ पर जगह नहीं थी, सवाल वैसा हो जाता तो यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया। बस आपको समझ, इधर कुछ नहीं बचा है, बस एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच बराबर 21 आ गई, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करेंगे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर जो अगला जो है इसके बाद में देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। रुपए दे रखे हैं कितने 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए, घटाने पर यह 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है अच्छे तरीके से समझने को, ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन हम पहला ही उठाएंगे, यहाँ से कितना दे रखा है 3000 दे रखा है, तो 3000 इसमें से हम पहला ऑप्शन घटाएंगे, कितना 998 घटाएंगे, तो यहाँ से घटाइएगा, तो 998 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 2002 बचेगा, ठीक। 2002, अगर ये 2002 7 11 13 से डिविजिबिलिटी होता है तो ये यानी पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगर नहीं होता है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये देखो पूरा पूरा इनसे कटेगा, यानी ये पूरा पूरा
इन संख्याओं से कटेगा किन से? 7 से। आप काट करके देख सकते हैं 7 से, 11 से और 13 से। आप इनका अगर वैसे फुर्सत में हो तो इनका एलसीएम यानी कि यहाँ से काट के देखिए जरूर। अगर गलत होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा। पहली बात गलत नहीं होगा क्योंकि हम इनका काट चुके हैं, तो पूरा पूरा जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। ठीक, इतना काम आपको करना है दोस्तों। ठीक, 7 से डिवाइड करके, कोई ज्यादा बड़ी संख्या भी नहीं है, आप 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं, तो पूरा पूरा आसानी से आपका राइट आंसर आएगा, यही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन नंबर जो है किस तरह से बनेगा, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलिए। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले, एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 60 यानी श्रमिकों को है जो नियुक्त किया। तो 20 दिन करने के लिए कितने श्रमिकों को लगाया है? 60 श्रमिकों को लगाया है। ठीक है भाई, ये M1 और D1 वाला। ठीक, काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए उससे कितने श्रमिकों को नियुक्त करना पड़ेगा? तो देखिए काम को कितने दिन में करना पड़ेगा? 12 दिनों में। तो कितने श्रमिकों को लाना पड़ेगा? तो मान लेंगे एक श्रमिकों की जरूरत है उसे, तो 12 से कटेगा, 12 पंचे 60। ठीक, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। तो एक्स की वैल्यू जो आई है वो किसके बराबर में आ जाएगी? 100 के बराबर में आ जाएगी। ठीक, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 100। अब सवाल समझने वाली बात क्या है कि पहले श्रमिक कितने थे? पहले थे 60, तो अब श्रमिक कितने हो गए? 100 हो गए। तो हमें 100 में से 60 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहे हैं कितने श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए, तो जो है 40 जो है और को करना चाहिए, 40। तो 40 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। ठीक, समझने वाली बात थी। अगला जो सवाल है इसका है बोर्ड मास पर बनेगा। तो ठीक, बोर्ड मास पर बनाइएगा और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बनाइएगा, ज्यादा जल्दबाजी ना कीजिए तो गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छे तरीके से बनाइएगा। तो देखो हम स्टेपें बढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता तो बच्चे कमेंट करते हैं, हम पूरा लिखेंगे। देखो यहाँ पे 20 लिखेंगे, 20 के बाद प्लस लगा हुआ तो 2 लिखेंगे। ठीक, इतना समझिए। फिर यहाँ से कोष्टक लगे, अब गुणा करें 16 चौक कितना जाएंगे? 64 हो जाए तो 64 लिख लेंगे। ठीक, इतना तो समझ सकते हैं। फिर यहाँ से करें 6 चौक 24 तो 240 हो जाएगा। ठीक, 240। फिर कोष्टक लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। यहाँ से सबसे पहले क्या सल होगा? भाग सल होगा। तो 3 से करते चौक 12, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेगा। 98 किस में कराना है? 3 में। तो लिख देंगे हम यहाँ पर 98 इंटू का 3। ठीक, 98 इंटू का 3। और यहाँ से फिर गुणा यहाँ से लगा हुआ, देखो यहाँ पर गुणा 10 है, तो गुणा 10 लिख लें। लेकिन फिर बाद में माइनस 10 और है, बाद में क्या है? कोष्टक के बंद होकर के माइनस 10 और है, तो ये बात जरूर लिखनी है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर लिखना है 20। ठीक, 20 प्लस का 2, 20 प्लस का 2। यहाँ से देखो इनको इनको जोड़िएगा, तो यहाँ से कितना 304 आएगा, तो 304 लिख लीजिएगा। फिर यहाँ से करिए कितना जाएगा? 29। यहाँ से 29 40 आ जाएगा, इनकी गुणा कराइएगा। ठीक, इनकी गुणा, तो यहाँ से कितना जाएगा? 29 40। अब यहाँ से जो है माइनस का 10 तो बना ही रहेगा वो अलग से। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लिखा हुआ है 20 प्लस का, इसको इसको जोड़िएगा, यहाँ से इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 64 का 64 88 आ जाएगा। ठीक, 64 88, इसमें से 10 को माइनस कीजिएगा। ठीक, तो ये वाली स्टेप बनी है, हम यहाँ पर ऊपर आपको समझा देते हैं। ठीक, यहाँ पर समझिए। तो यहाँ से क्या बचा हुआ? इसमें से इसको यार जोड़ लीजिए, तो पहले जोड़ ले, इसमें इसको जोड़ लीजिएगा, 10 माइनस कर दीजिएगा। ठीक, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6508 आ जाएगा। ठीक, जोड़ेंगे तो 6508 और 10 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकलेगा। तो इसमें से 10 आप नहीं घटा पाएंगे, 10 तो घटाना बहुत सरल सी बात है, तो घटा देंगे। यहाँ से कितना जाएगा? 64। ठीक, 64 और कितना जाएगा? 64 98 आ जाएगा। ठीक, 64 98 इसका राइट आंसर होगा, किसी ना किसी ऑप्शन में दे रखा हुआ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है। ठीक, अभी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगला सवाल है, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बढ़िया सवाल है। देखो वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? सभी को पता होगी 10% की होती है 1/10 होती है। ठीक, 1/10 होती है। अब हमें क्या करना है? 10 से 11। ठीक, 10 से 11, फिर हमें करना पड़ेगा 10 से 11। ठीक, 10 से 11। अब यहाँ से क्या करना है? इसका का मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से 100 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। अब हमने आपसे कई बार लाखों बार कहा है, जितनी मेरी वीडियो पढ़ चुकी हैं, हर वीडियो में कहा है जब भी ये सवाल बना है मॉक टेस्ट में, कि ई हमेशा मूलधन होता है, ई हमेशा मिश्र धन होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है भाई हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी कि CI होता है। अब इससे बढ़िया तरीका हम क्या ही आपको बताएंगे दोस्तों, बताओ। अब भी आपको समझ नहीं आता है तो मेरे कब से बाहर हो जाती है समझाना, थोड़ी इतने अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि आपको दोबारा किसी का वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा यूट्यूब पर, इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं। तो देखिए यहाँ से में मूलधन दे रखा है 24,000 दोस्तों। देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है? 24,000, तो 24,000 लेकिन हमारे हिसाब से कितना है? हमारे हिसाब से 100 है। तो
यहाँ से हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी इनके बीच का डिफरेंस पूछा है, यानी 21 पार्ट की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 20 से 20 कटाइएगा, ठीक। तो 24 का 21 में मल्टीप्लाई तो करना, बस छोटी संख्याएं हैं, सभी लोग कर सकते हैं आसानी से। तो कितना जाएगा, 504 आएगा, 504। लेकिन अभी आपने एक मिस्टेक क्या की है, ये जीरो एक छोड़ा है, तो ये जीरो भी आ जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो जीरो के संख्याओं की मल्टीप्लाई करिएगा, जीरो जितने चाहे आप लगा सकते हैं बाद में, ठीक। तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है। किसी आयत की परिमाप, दोस्तों ठीक, परिमाप और लंबाई के बीच रेशियो दे रखा है 5:2 का अनुपात है। यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, परिमाप यानी पेरीमीटर, ठीक, पेरीमीटर रेशियो, और किसका दे रखा है, लंबाई का रेशियो दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से लिखिएगा, तो 5, यहाँ से आप चाहो तो एक्स लगा सकते हैं इसमें, ठीक, कोई आपत्ति नहीं है, तो सवाल आसान हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या दे रहा है, देखो परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप जो होता है, तो देखो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक का, दोस्तों ठीक, 2 कोष्टक L प्लस का B। तो 2 कोष्टक का L प्लस का B होता है इसका परिमाप, किसका, आयत का। तो यहाँ से परिमाप में दे रखा है, किसके बारे में दे रखा है, परिमाप की वैल्यू 5 दे रखी है, 5x लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये बटे के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 5 जो है यहाँ पर बटे में नहीं आ जाता इससे, ऐसे तो यहाँ से ये कटेगा, बटे में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एल की यहाँ से वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से किस तरह से निकालेंगे, यहाँ से आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पर बता देते हैं। देखो यहाँ पर बताते हैं, ये जगह खाली जो पड़ी है इसमें बताते हैं। देखो 5x बटा हुआ है, ठीक, 5x ऊपर लिखेंगे, 5x बटे 5x के बाद में ऊपर जो है 5x यहाँ से ऊपर आप लिख लेंगे, ठीक। 5x बटेगा 2x बराबर में कितना हो जाएगा, 2 प्लस का b हो जाएगा, ठीक। 2 प्लस का प्लस है, ये 2 प्लस का b। अब यहाँ से कीजिएगा, देखो 5x बराबर किसके बराबर होगा, 2 दूनी का 4, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी का 4x, ठीक। और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 2b हो जाएगा। अब यहाँ से कीजिएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो b बराबर कितना देगा, b बराबर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो b की वैल्यू आपने निकाल ली है कि 1/2 आ गई, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हमें सबकी वैल्यू दे रखी है, बस हमें दूसरी स्लाइड ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा सवाल बड़ा है, तो इसलिए हम अगले स्टेप पर आपको बता देते हैं, ठीक दोस्तों। तो देखिए स्लाइड ओपन करते हैं दूसरी वाली। तो आयत का क्षेत्रफल होता है यानी कि L इंटू का B, ठीक। L इंटू का B ये किसके बराबर होता है, हमें दे रखा है सवाल 256 के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं L की वैल्यू हमने निकाली थी 2, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी, बराबर में लिख देंगे यहाँ से 200 का 56, ठीक, 256। अब यहाँ से काटिएगा तो 2 से तो 2 कट जाएगा, लेकिन ये किसके बराबर में होगा, कोई ना कोई चीज तो रही होगी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर रहा होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, 256 के बराबर। तो एक्स बराबर ये रूट लगेगा, तो ये कितने का होता है, ये 16 का होता है, 16 का। तो हमसे पूछा हुआ है कि x/2 की वैल्यू पूछी है, 2 की वैल्यू, तो x हमारा था 16 और मैंने 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 8 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। 8 जिस ऑप्शन ने दिया होगा भाई इसका राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा सवाल है। 25 और 45 के बीच समानुपाती क्या होगा, यानी तृतीय समानुपाती हो जाता है। तो तृतीय ने समानुपाती होता है b² a, ठीक। तो वैल्यू पुट कीजिएगा, b कितना है 45 इंटू का 45, 2 बार होगा इंटू का 45, और बटे कितना करना पड़ेगा a यानी कि 25। अब काटेगा 5 25, ठीक, यानी 5 25, 5 नेम 45, फिर काटेगा 5 नेम 45, तो क्या आ जाएगा 9 नेम 81, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। मात्र 20 सेकंड का सवाल नहीं था ये, ठीक। एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी और 6 यानी 6.5 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक यानी कि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए किस तरह से बनेगा। सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है, ये वर्ष जो है थोड़े से सही बटे में कर दिए हैं, तो कुछ नहीं करना। देखो 4 वर्ष में जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, ये लिखना है, ठीक। 4 वर्ष में जो हो जाती है वो 12,144 हो जाती है, ठीक, 4 वर्ष में, इतना समझ लिया। अब मैं क्या लिख रहा है कि इतने वर्षों में कितने हो जाएगी। तो दोस्तों जो चीज बड़ी होती है वो हमेशा ऊपर लिखी जाती है, ठीक। तो 6.5 वर्षों को आप कैसे लिख सकते हो, 6.5 वर्षों को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। देखो 6.5, ठीक, 6.5 वर्षों में कितनी हो जाती है, यानी 13,984 हो जाती है, ठीक। तो 4 वर्ष में यहाँ से कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष में जो हो जाती है वो 12,144 हो जाती है। तो यहाँ से ईयर में डिफरेंस कितने का है, ईयर में डिफरेंस निकालिएगा, तो यहाँ से घटाइए 2 यानी 2.5 का डिफरेंस है, और यहाँ से रुपए में घटाइएगा तो यहाँ से कितना 1840 आएगा, 1840 ये डिफरेंस आ गया। तो ये 1 साल का निकल के यहाँ से आ जाएगा, ठीक। 1 साल का निकालिएगा, तो 1 साल का कैसे निकालेंगे, इसमें 2.5 कैसे भाग दीजिएगा, तो कितनी बार चलेगा, 736 बार चलेगा। लेकिन आपको तो 4 साल का चाहिए, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 4 साल का कितना आ जाएगा, 2944 आ जाएगा, 2944। अब आपको क्या करना है,
ये 4 साल का साधारण ब्याज है, ये 4 साल का। 1 साल का कितना है? 736 है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल अक्सर बनता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार कहें। तो यहाँ से मैं मूलधन, बिना मूलधन के दर नहीं निकाल पाओगे। तो मूलधन यहाँ से कितना है? देखो मूलधन हमें क्या करना है, 12,144 में से किसी एक में से घटा देना है, और ये हमें घटा देना है 2944 जो हमने अभी निकाला हुआ था, तो इसको माइनस कीजिएगा। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि मूलधन। मूलधन यहाँ से कितना आ जाएगा? 9200 आ जाएगा, ठीक, घटा के देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको तो चाहिए दर, यानी कि रेट चाहिए, तो यहाँ से लिखेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। तो साधारण ब्याज आपका कितना था? साधारण ब्याज आपका इतना था 736, तो लिख देंगे 736। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन अभी आपने निकाला हुआ है 9200, तो 92 लिख लेंगे, ठीक। साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर, दर हमें निकालनी है, गुणे समय कितना है? 1 वर्ष का, और बटे कितना है? 100, बस। अब आपको इसको घटाइए, 2 जीरो से तो 2 जीरो को, अब आप इसको इकाई अंक से घटाइएगा। देखो इकाई अंक से कैसे? 2 का हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 8 दूनी का 16, तो लास्ट में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, यानी कि 16 है, ये पूरा पूरा ये 8 बार जाएगा। तो आर बराबर कितना जाएगा? 8%। तो 8 किस ऑप्शन ने दिया? ऑप्शन नंबर पहले ही में दे रखा है, इसका राइट आंसर। अब इससे बढ़िया तरीका आप दोस्तों कहीं भी ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा आपको देखने को। अगला जो सवाल है, 75 अंकों का औसत जो दे रखा है 45 है, पहले 50 अंकों का औसत 42 है, और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है। तो 50 जो है, 50वां अंक ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है। देखो औसत बराबर, हमने कई बार आपसे कहा है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। इस पर आप बहुत सारे सवाल, पूरा औसत इसी पर डिपेंड है। तो इसमें सभी का योग निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ से कितना दे रखा? 75, तो 75 लिख लेंगे। 75 अंकों का औसत है कितना? 45 है, तो 45, लेकिन इनका योग कितना हो जाएगा? तो यहाँ से बराबर लगाइए। अब यहाँ से पहले 50 अंकों का औसत, तो 50 इंटू का 42, इनका योग कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख लिए जो योग आएगा। फिर अगली संख्या दी है 26, तो 26 अंकों का औसत कितना है? 52, तो इनका योग कितना हो जाएगा? वो यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें 50वां अंक पूछा हुआ है, तो इसकी मल्टीप्लाई कराइए। तो यहाँ से कितना आएगा? 33, यहाँ से कटेगा 33, 35 आ जाएगा, ठीक। 33 75, 33 75, यहाँ से कितना 2100 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से 2100, यहाँ से कितना आ जाएगा? 13 52 आ जाएगा, ठीक। 13 52। आपको क्या करना है? इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक। इन दोनों को जोड़िएगा और इसमें से घटा दीजिएगा, ठीक। तो इन दोनों को जोड़िएगा, यहाँ से दिया हुआ है 1300, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ से जोड़िएगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, ठीक। यहाँ पर कितना 3 1 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 1 3 आ जाएगा, ठीक। 34 52 आ गया। तो 34 52 में से आपको 33 75 को माइनस कर देना, तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, ठीक। तो इसमें से देखो यहाँ पर हम करके बता भी देते हैं, ये संख्या 34 जो 52 है ये बड़ी है, 34 52, और 33 75 जो है छोटी है, ठीक। 33 75, अब इसमें से घटाइएगा। 12 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 7, तो 77 इसका राइट आंसर होगा। 77 जैसे ऑप्शन में दिया होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसके बाद में, ए बी दो स्टेशनों ए से कोई ट्रेन 64 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से स्टेशन बी तक जाती है और वापस स्टेशन ए पर धीमी गति से आती है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल जो है 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह किस चाल से वापस ए की ओर आई, यानी आई होगी, ये पूछा हुआ है। तो देखो औसत चाल बराबर बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है 2ab, ठीक। 2ab और वट्टे का a प्लस बी। इस पर आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, इस पर एक ही झपट में इसका आंसर आ जाता है। देखो किस तरह से बनेगा, केवल वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। देखिए समझिएगा, यहाँ से क्या दे रखा है, यानी कि हमें औसत दे रखा है कितना? 56, तो 56 ले लें, ठीक। 56 बराबर का, ठीक। 56 बराबर का 2 इंटू ए की वैल्यू हमें दे रखी है 64, तो 4 इंटू हमें बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब बटे बटे कीजिएगा 64, ए की वैल्यू 64 प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालें। अब यहाँ से कटाइएगा, 2 से कटाइएगा, कितनी बार कटेगा? 28 बार, ठीक। 6 से कटाइएगा, यानी कि अभी किससे कटेगा? 6 से नहीं, यहाँ पर 64 दे रखा है, तो ये 4 से कटाइएगा। 4 सत्ते 28 हो जाए, 4 सत्ते 28, 4 से कटाइएगा, 4 1 4, यहाँ से कितना हो जाए? तो 4 6 24। तो यहाँ से अब कैंची का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ से 16 भी बराबर कितना जाएगा? 16 भी बराबर जो आ जाएगा, 16 भी बराबर यहाँ से 7 इंटू का 64, ठीक। 7 इंटू का 64 और प्लस का 7 बी आ जाएगा, ठीक। प्लस का 7 बी। अब क्या करना है, यहाँ पर 16 भी दिया हुआ है, यहाँ पर 7 भी दिया हुआ है, तो इसमें से इसको घटाइएगा, ठीक। इसमें से घटाइएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा? 9 भी बचेगा, ठीक। 9 भी किसके बराबर होगा? इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करिएगा 7 का 64 में करिएगा, तो यहाँ से कितना आएगा? 448 आएगा, ठीक। 448। और 9 से ये पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि यहाँ से बी की वैल्यू एग्जैक्ट निकलेगी, पूरा पूरा नहीं कटेगा क्योंकि दशमलव में जाए, तो 4 9 से कटे, 9 चौक 36, ठीक। 9 चौक 36, 9 में 81, 9 में 81, 9 7 63, यानी कि 49.77 आएगा, ठीक। 49.77 इसका राइट आंसर होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक।
अब इसके बाद एक ही क्वेश्चन और बचा होगा, बस आपका पूरे 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। हेनरी एक कंपनी में काम यानी कर रहा है, उसके मासिक वेतन में 25% घर के किराए के रूप में, 15% बच्चों की शिक्षा पर और 18% अन्य दो यानी मंदों पर खर्च हो जाता है। ये तो उसकी मासिक बचत दे रखी है 7560, तो उसका मासिक वेतन रुपए में कितना है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एक तो दर दे रखी कितनी यानी 25%, एक तो 18 दे रखी, एक 15 दे रखी, तो सबको जोड़िएगा। 8 5 ये 13, 13 में 5 जोड़िएगा तो 18, 18 कितना देगा? 8 हासिल का 1, तो 2 1 3 4 5, तो यहाँ से टोटल ओवरऑल कितना निकल गया? 58% निकल के आएगा। तो हमें 58% निकाल देना है, बस इसका इतना करना है। कोई चीज अपने आप में 100% हो, जैसे मानो उनकी आय कितनी थी? 100% थी दोस्तों, ठीक। और उसकी आय 100%, वो कितना खर्च कर देता है? 58 खर्च कर देता है 100 में से 58, तो बचाता कितना होगा? बचाता जो होगा वो 42% बचाता हुआ, ठीक, 42% बचाता हुआ। तो यहाँ से लिखिएगा कितना सवाल में दे रखा है? 75 75 60 दे रखा है, ठीक, 75 60, तो उसमें बचत इतनी दे रखी है, हमारे हिसाब से बचत कितनी है? 42, तो 42 लिख देंगे, ठीक। हमसे पूछा क्या गया है? उसका वेतन नहीं, 100% की वैल्यू पूछी गई है, बस 42 से ही काटेगा। 42 से कितनी बार कटेगा? 180 बार कटेगा। 180 का 100 में मल्टीप्लाई किया तो 18,000 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना था क्योंकि बढ़िया सवाल था, कॉन्सेप्ट कर क्लियर कर दिया जाता है। अगला जो सवाल है कि 560 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा गया, ये तो उस वस्तु को 40% का लाभ प्राप्त हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, एक झपट में इसको भी बना देंगे। देखो, छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है यानी अंकित मूल्य पर। तो देखिए 560 इसका अंकित मूल्य दे रखा है, तो इस पर कह रहे हैं 20% की छूट, तो कितने में बेचेंगे? 80 पर बेचेंगे, ठीक। और बटी का 100, बटी का 100, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ से कितना आएगा आलू करके? यहाँ से आलू का 448 आएगा, ठीक। इसका हमें कितना निकाल देना? हमें 140 का लाभ चाहिए, तो इसका 140 निकाल देगा, तो 2 1 जीरो से 1 जीरो, इसको कटाइएगा। तो यहाँ से 14 से ये पूरा पूरा कटेगा कितना? 332 बार कटेगा, तो सॉरी 320 बार कटेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 320 आएगा। बस एक लाइन का सवाल था। अब इसको इसके बाद अपना स्कोर दिखाते हैं कि मैंने जो इस पहला मॉक टेस्ट दिया था तो मेरा स्कोर क्या बना। आप देख सकते हैं सामने एक्यूरेसी कितनी अच्छी है दोस्तों, ठीक। तो एक्यूरेसी आप बना कर रखिए 15/15, यहाँ से हमने आपको करके बताई, तो इसमें हमने 85 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, केवल मैथ का दिया है जल्दी जल्दी में आपके लिए, तो ठीक। तो इस लोगों को अगर आप पाना चाहते हैं तो दिल की पुलिस यानी दिल्ली की पुलिस में बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा और बहुत अच्छी जॉब यहाँ से आपको मिल जाएगी, तो ठीक। तो जल्दी से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, तो ठीक। तो अगला जो मॉक टेस्ट आएगा यानी वीकली वाला 26 जनवरी को आएगा, तो सभी लोग तैयार रहे, यानी टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 1 जो हम यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं। देखो टेस्ट नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। तो सभी बच्चे जोड़ते रहे, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, बहुत अच्छा सोल्यूशन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो ठीक। तो मिलते हैं 26 जनवरी को, तो ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।